जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपका लग्न या चंद्रमा धनु में है तो 2026 वो वर्ष बनेगा जब आपका प्रेम जीवन जो है भीतर की यात्रा की तरह आपके लिए खोलेगा, धीरे धीरे संवेदनशीलता के साथ और एक ऐसी परिपक्वता के साथ जिसे आप पिछले वर्षों में महसूस नहीं कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं धनु लग्न के या धनु राशि वालों के लव राशि फल के बारे में। आज हम समझेंगे कि साल 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी धनु लग्न वालों के लिए और कौन कौन से ग्रह गोचर करेंगे और उन गोचर का प्रभाव आपके प्रेम जीवन पे किस तरीके से पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे क्योंकि ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों के साथ साथ जो उस भाव के स्वामी होते हैं उनका प्रभाव उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर हम जैसे धनु लग्न के जातकों की बात करें तो आपके सप्तमेश होते हैं बुध देव, क्योंकि वहां पर आपकी मिथुन राशि होती है, और पंचमेश होते हैं आपके मंगल देव, क्योंकि वहां पे मेष राशि होती है। तो इन दोनों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है आपके प्रेम जीवन पे। साथ ही साथ जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, अब देखिए, क्योंकि हम एक वर्ष का भविष्य फल बात कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि उस पूरे एक साल में किन ग्रहों की वजह से मेजर चेंजेस आ सकते हैं आपके प्रेम जीवन में। तो यहाँ पे जब हम मेजर चेंज की बात करते हैं तो मेजर चेंज के लिए हम लेते हैं बड़े ग्रहों को। जैसे हम लेंगे गुरु ग्रह की स्थिति को, हम समझेंगे शनि ग्रह की स्थिति को, हम समझेंगे राहु केतु की स्थिति को, और क्योंकि शुक्रदेव कारक होते हैं आपके प्रेम जीवन के तो उनकी स्थिति को भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे। देखिए, हम यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति को बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे, उसके बारे में हम जो अपना मासिक राशिफल लेके आते हैं, मासिक जो हम लव राशिफल लेके आते हैं उसमें अच्छे से उस चीज को समझेंगे, क्योंकि वृहद स्तर पर समझने के लिए हम बड़े ग्रहों की स्थिति के बेसिस पे इसको एनालाइज करेंगे, इसको विश्लेषण करेंगे और उस तरीके से इसको हम समझेंगे। अगर आपको मंथली चीजें समझनी है तो जब हम अपने मासिक राशिफल लेकर आएंगे आप उनके द्वारा इन चीज को समझ सकते हैं। तो देखिए, धनु राशि क्या होती है, पहले तो हमें वो समझना जरूरी है। धनु राशि क्या है? स्वभाव से साफ दिल वाले लोग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और भावनाओं में ईमानदारी होती है उनके। लेकिन यह जो साल है 2026 आपको ये समझाएगा कि प्रेम में फ्रीडम तभी सार्थक है जब वह इमोशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हो। यह वर्ष आपके भीतर के सच को सामने लाकर आपको ऐसे रिश्ते की ओर ले जा सकता है जिनमें डेप्थ हो, वार्मथ हो, स्टेबिलिटी हो। इस सफर को सच में महसूस करने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप प्लीज बने रहें, क्योंकि आप अपने रिश्ते को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं या किस दिशा में ले जाना चाहिए, ये क्लैरिटी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। और अगर ऐसा ही ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपको आगे भी चाहिए तो मैं शुरुआत में ही बता दूं कि आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जैसे जेस्चर हमें प्रेरित करते हैं, ताकि हम इसी तरह ग्रहों का गोचर और उसके आधार की जो जर्नी है उसको आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। आइए दर्शकों, अब बात करते हैं साल 2026 के ग्रहों के गोचर की। देखिए, पूरे साल शनिदेव जो है वो मीन राशि में रहेंगे, मीन राशि में यानी आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। यहाँ से वो दृष्टि डालेंगे आपके छठे भाव पे, आपके सप्तम भाव पे और सीधे सीधे आपके लग्न पे। तो यह जो है आपके प्रेम जीवन में सबसे सटल लेकिन सबसे डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ बन सकते हैं। चौथा भाव देखिए आपके मन का होता है, मानसिक शांति का होता है, भावनात्मक सुरक्षा का होता है, पुरानी कंडीशनिंग और अटैचमेंट्स का होता है जिन्हें आप बचपन से लेकर आज तक लेकर बढ़ रहे हैं, ढोते हुए आए हैं हो सकता है। शनि यहाँ बैठकर इन सारी परतों को खोलते हैं, कभी धीरे कभी भारी, लेकिन अंत में हमेशा हीलिंग के साथ। आपका जो प्रेम जीवन है बाहर से जितना नॉर्मल दिखेगा, भीतर उतनी ही गहरी सेल्फ इवैल्यूएशन चलेगी। आप ये समझने लगेंगे कि कौन सा रिश्ता आपको भावनात्मक रूप से सुरक्षित करता है, कौन सा रिश्ता आपको ड्रेन कर रहा है और कौन सा रिश्ता आपकी ग्रोथ में पार्टनर बन सकता है, आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सकता है। अब गुरु बृहस्पति की बात करें तो साल 2026 में उनका 3 बार राशि परिवर्तन होगा। साल की शुरुआत में उनकी जो स्थिति रहेगी वो मिथुन राशि में रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी आपके सप्तम भाव में रहेंगे। उसके बाद मार्च के अंत के लगभग वो मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद वो प्रवेश करेंगे जून में कर्क
राशि में, और अक्टूबर के लगभग वो सिंह राशि में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यह जो स्थिति है गुरु बृहस्पति की, आपके रिलेशनशिप जर्नी को हर कुछ महीनों में एक नए चैप्टर की तरह खोल सकती है। वर्ष की शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स, अट्रैक्शन, कंपेनियनशिप और पार्टनरशिप थीम्स जो है वो एक्टिवेट होगी। यहाँ आप महसूस करेंगे कि प्रेम सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, बातचीत, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल स्पेस भी है। आप रेस्पेक्ट करना समझ पाएंगे। जून में जब स्थान परिवर्तन होगा, उच्च के होके अष्टम भाव में जाएंगे, आपकी भावना एकदम से गहरी हो जाएगी। यह वह समय होगा जब प्रेम आपकी इनर हीलिंग में बदल जाता है। यहाँ पर ट्रस्ट और इमोशनल इंटीमेसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। इस दौरान जो रिश्ते टिक जाएंगे वह आपके जीवन में लॉन्ग टर्म वैल्यू लेकर आएंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबल रहेंगे। अक्टूबर में गुरु सिंह में नवे भाव में पहुंचकर प्रेम को स्पिरिचुअल मीनिंग देंगे, जैसे दो लोग सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं बल्कि समान वैल्यूज और शेयर डेस्टिनी से जुड़े हों। राहु केतु की अगर हम बात करें तो राहु केतु जो उनका परिवर्तन भी जो है आपके प्रेम जीवन की कहानी में इस साल अहम भूमिका निभाने वाला है। राहु कुंभ में आपके तीसरे भाव में शुरुआत में फ्लर्टिंग एनर्जी, फास्ट कम्युनिकेशन और सडन कनेक्शन को लेकर आएंगे, लेकिन जैसे ही वर्षांत में मकर के दूसरे भाव में आ जाएंगे, आपकी रोमांटिक प्रायोरिटीज थोड़ी गंभीर हो जाएंगी। अब आप ऐसे संबंध ढूंढेंगे जिनमें भावनात्मक डेप्थ के साथ साथ वैल्यू सिस्टम भी मैच कर रहा हो। केतु जो नवम भाव है उसमें उससे वो अष्टम भाव में जब प्रवेश करेंगे तो वहां पे कार्मिक अटैचमेंट्स और पुराने इमोशनल नॉट्स को वो काटेंगे। जो रिश्ता आपको थका रहा था या जिसमें आप स्टक थे वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा, क्योंकि 2026 में इमोशनल रिसाइकलिंग आपके लिए पूरी तरीके से सक्रिय होगी। अब अगर हम शुक्र देव की बात करें जो प्रेम के कारक है, तो यहाँ पर क्योंकि उनका राशि परिवर्तन होगा, वो अस्त होंगे, उदय होंगे और वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। तो यहाँ पर जो शुक्र ग्रह की स्थिति है बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी आपके मूड स्विंग्स को, आपकी प्रेम जीवन को, आपकी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को। अब यहाँ पे देखिए समझिए जब वो अस्त होंगे तो अस्त अवस्था क्या होता है, कई बार मिसअंडरस्टूड इमोशंस को आपके सामने ले आते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे उच्च की अवस्था आती है, जैसे मार्च के लगभग जब शुक्रदेव उच्च होंगे, तो यह स्थिति आपके दिल को खोलेगी, आपके प्रेम में सॉफ्टनेस लेके आएगी। हीलिंग की वैल्यूज है, हीलिंग का जो रिटर्न है, जो हीलिंग का पावर है वो आपके जीवन में वापस आएगा। लेकिन जब वो कन्या में नीच के हो जाएंगे तो वीनस आपकी इमोशनल कॉन्फिडेंस को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन साल के अंत में जब उनकी स्थिति पूरी एक चक्र को पूरे करते हुए वो वृश्चिक में आएंगे, तब शुक्रदेव रिलेशनशिप में बैलेंस, डेप्थ और इंटीमेसी को वापस रिस्टोर करेंगे। यह पूरा चक्र जो है आपके जीवन में साल 2026 में प्रेम के हर स्वाद को परिपक्वता के साथ वापस लेकर आएगा। लेकिन धनु लग्न के प्रेम जीवन की असली धड़कन जो है 2026 में आपके पंचमेश मंगल देव और सप्तमेश बुध की भूमिका तय करेंगे। मंगल देव जो अट्रैक्शन, रोमांस, इमोशंस और यूथफुल पैशन को एक्टिवेट करेंगे। बुद्ध कनेक्शन, संवाद, स्पाउस एनर्जी और कम्युनिकेशन डायनेमिक्स को तय करेंगे। यह दोनों ग्रह शनि, गुरु और शुक्र के साथ मिलकर आपके रिलेशनशिप स्टोरी का असली ब्लूप्रिंट लिखेंगे साल 2026 में। अब इन्हीं ग्रहों के अलाइनमेंट को आधार बनाकर हम साल 2026 के 4 वर्ग जो है हमारे विवाहित जातक, सिंगल जातक, जो रिलेशनशिप में है या जिनका ब्रेकअप हो गया है, उनकी स्थिति को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे विवाहित धनु जातकों से। देखिए साल 2026 जो है आपके लिए रिलेशनशिप में रीस्ट्रक्चरिंग का साल है, डीपर बॉन्डिंग का साल है, आपके विवाह को भीतर से स्थिर बनाने का वर्ष है साल 2026। शनि चौथे भाव से आपकी इमोशनल नीड्स को स्पष्ट करेगा। आप परेशान नहीं होंगे, लेकिन आप खुद से पूछेंगे कि क्या आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझता है, क्या आप घर में इमोशनली सेफ फील कर रहे हैं, क्या जो कम्युनिकेशन है उसमें सॉफ्टनेस है, वो रिस्पेक्ट है जो आप डिजर्व करते हैं, आपका रिश्ता डिजर्व करता है। शनि जिन विषयों को छिपा कर रखा गया था उन्हें सतह पर लेकर आएंगे, लेकिन उद्देश्य यहाँ पे रिश्ते को तोड़ना नहीं, क्लैरिटी का उद्देश्य है, हीलिंग का उद्देश्य है। बुधदेव की बात करें जो सप्तमेश है, शुरुआत में उनकी स्थिति गलत फहमियां लेकर आ सकती है। आप जो कहेंगे वह पार्टनर तक अलग तरीके से पहुंच सकता है। यह वह समय होगा जब स्पाउस के साथ कन्वर्सेशन को बिना हार्शनेस के साथ, बिना अजम्पशन के साथ रखना बहुत जरूरी होगा। शुक्र जब अस्त होंगे शुरुआती महीनों में तो रिश्ते में वार्मथ
कम हो सकती है, लेकिन गुरु के मिथुन के बाद कर्क में उच्च के होके जाने पे विवाह में भावनात्मक क्लोजनेस, ट्रस्ट और रिन्यूड बॉन्डिंग की स्थिति वापस आएगी। मंगल जो पंचमेश है, जब जब वो ये जो फेरी राशि होती है यानी अग्नि तत्व वाली राशि है उनसे जाएंगे तो मैरिटल पैशन और अट्रैक्शन को रिवाइव करेंगे। मेष और सिंह का मंगल आपका और आपके पार्टनर का जो इमोशनल केमिस्ट्री है, जो आपका आपसी संबंध है, उसको वो गहराएंगे। मंगल आपकी सेंसिटिविटी और पार्टनर की भावनाओं को समझ पाने की क्षमता को बढ़ाएंगे। अंतिम तिमाही की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंटल पीस जो है, आपका जो मैरिटल रिलेशनशिप है, मैरिटल पीस जो है, वहाँ की जो उस जीवन को लेके जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि रिश्ते को किस तरीके से अच्छे से आगे बढ़ाना है। देखिए जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे साल 2026 में, ये आपकी शादी को और मजबूती देने आएंगे। यहाँ पे जरूरी है कि जो चीजें दबी हुई थी, जो कहीं ना कहीं अंदर से आपके रिश्ते को खोखला कर रही थी, वो चीजें सतह पे आके क्लियर हो। यहाँ पे टूटना नहीं है, तोड़ना नहीं है रिश्ते को, क्योंकि वो जो इंडिफरेंसेस है वो अगर आपके इस साल क्लियर नहीं होंगे तो वो आगे कहीं ना कहीं जाके आपके रिश्ते को खराब कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे शांति से, संयम तरीके से बैठ के उन बातों को सुलझाना है। तो यह साल जो है हमारे विवाहित जातकों के लिए शादी को मैच्योर बनाने का वर्ष बन सकता है। अब हमारे सिंगल धनु जातकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साल 2026 में जो संभावना दिख रही है, देखिए ये साल आपके लिए डेस्टिनी ड्रिवन रोमांटिक एनकाउंटर्स लेकर आ सकता है। बुध की स्थिति कन्वर्सेशन को आसानी से फ्लो में लेकर आएगी। आप किसी से बात शुरू करें और तुरंत कनेक्शन महसूस हो जाए, ये आपके लिए हो सकता है इस साल नॉर्मल रहे। राहु शुरुआत में थोड़ा सा हल्की फ्लर्टिंग एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन शनि देव ये सुनिश्चित करेंगे कि आप सुपरफिशियल अट्रैक्शन की ओर ज्यादा ना खिंचे। मंगल वर्ष भर कई बार आपके 5th हाउस की एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे, चाहे वहां पे पॉजिटिव होके यहाँ वहां दृष्टि करके या युति करके, जिससे आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो पहले सिर्फ आपका साथी था, एक्विंटेंस था, या कोई नया कनेक्शन जो इमोशनल रेजोनेंस आपके लिए जीवन में पैदा कर दे। आकर्षण तेज होगा लेकिन इमेच्योर नहीं होगा। देखिए क्योंकि शनिदेव चौथे भाव से आपकी चॉइसेस को रिफाइन कर रहे हैं, इसलिए आप इस वर्ष उन्हीं की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे जिनकी प्रेजेंस आपके मन को शांत करती है। गुरु जब उच्च के होके कर्क में प्रवेश कर जाएंगे तब सोलमेट टाइप कनेक्शंस भी मिलने के स्ट्रॉन्ग संकेत दिख रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे देखते ही फैमिलियरिटी लगे, जैसे आप उन्हें पहले से ही जानते हैं। वर्षांत की बात करें तो कमिटमेंट ओरिएंटेड रोमांस शुरू हो सकता है। तो यह जो साल है अच्छी संभावना लेके आ रहा है हमारे सिंगल जातकों के लिए। रिलेशनशिप में जो जातक है उनके लिए हम 2026 की बात करें तो यह साल कम्युनिकेशन क्लैरिटी का होगा, इमोशनल ऑनेस्टी का साल होगा। ये बुध शुरू के महीनों में थोड़े इंडिफरेंसेस लेके आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके आ सकता है कि आप कुछ बोले, पार्टनर कुछ और सुने या समझे, लेकिन ये मिसकम्युनिकेशन आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उससे मैच्योर बनाने के लिए है। मंगल इस वर्ष इमोशंस को गहरा और इंटेंस बनाएंगे। कभी इंटेंसिटी पैशन में बदलेगी, कभी इमोशनली ओवरवेल्म कर देगी। अगस्त सितंबर का जो फेज है आपके रिलेशनशिप की असली स्थिति को दिखाता है। यह वह समय है जहां आप समझ पाएंगे कि आप इस संबंध में, इस रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या महसूस कर रहे हैं और आपका पार्टनर क्या चाहता है और इस रिश्ते को आप दोनों मिलकर कहां ले जाना चाहते हैं। गुरु का उच्च का होना आपके रिश्ते का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। ये महीना होगा जहां इमोशनल वॉल जो है टूटती हुई दिखेगी। आप दोनों ही समझ पाएंगे कि रिश्ते को किस तरीके से स्टेबलाइज करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे अगर कमिटमेंट की प्लानिंग चल रही है तो वर्षांत आपके लिए सबसे स्ट्रांग पीरियड हो सकता है। अब वो जो जातक हमारे ब्रेकअप से गुजरे हैं, हाल ही में जिनका ब्रेकअप हुआ है, साल 2026 आपके लिए इमोशनल रिलीज और रीबर्थ का साल हो सकता है। मंगल शुरुआत में पुरानी मेमोरीज और अटैचमेंट को ट्रिक कर सकता है। आप कभी कभी इमोशनल बैकफ्लो है उसको महसूस करेंगे, लेकिन ये क्लेंजिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है। यहाँ पर जो आपके कार्मिक क्लोजर है
हैं उनके कोई कॉन्वर्सेशन एक्टिवेट हो सकते हैं, कोई पुराना मैसेज, एक्सीडेंटल कॉल या अचानक उस व्यक्ति का आपके सामने पड़ जाना, यह पुनर्मिलन के लिए नहीं बल्कि क्लोजर के लिए होगा। साल के अंत में जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करके उच्च के हो जाएंगे और फिर वो जब सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही साथ केतु देव जब आपकी राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो पुराने जो रिश्ते हैं, जो जहां पे इमोशनल डिसॉल्व होने की जरूरत है, वहां पर ये इमोशनल डिसॉल्व एक्टिव होगा। आप अपने भीतर जो है क्लैरिटी पा पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि क्या है रिश्ता, आपकी इमोशनल सेल्फ वर्थ क्या है और आपको भविष्य में किस प्रकार का प्रेम चाहिए, किस तरीके के रिश्ते में आप जाना चाहते हैं, किस तरीके पार्टनर के साथ आप कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पर राहु देव का दूसरे भाव में आ जाना वर्षांत में आपके कॉन्फिडेंस और वैल्यू सिस्टम को पुनर्स्थापित करेगा और तब नया प्रेम धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करेगा। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि वर्ष अंत में जो प्रेम आपके जीवन में प्रवेश करे वो आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज से थोड़ा सा अलग हो, यानी जो आपकी वैल्यूज है, चाहे हम कुल या परंपरा या स्थान की बात करें, तो वो उस व्यक्ति उस परंपरा से अलग हो सकता है। तो संभावना इस जो हमारे ब्रेकअप वाले जातक है उनके लिए यह है कि हील करके फाइनली ईयर एंड में आपको एक नई शुरुआत का मौका मिल सकता है साल 2026 में ग्रहों के प्रभाव से। अब देखिए, हमने समझा कि साल 2026 में हमारे जो जातक है धनु लग्न के, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो किसी रिश्ते में हो, उनके लिए किस तरीके से ग्रहों का गोचर परिणाम लेके आ रहा है। कुछ के लिए बहुत स्थिति अच्छी होगी, कुछ के लिए थोड़ी कम अच्छी हो सकती है। उसमें यह भी बात महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की स्थिति आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी कैसी है या महादशा किस ग्रह की चल रही है, तो उसकी विवेचना जरूर कराएं, उसको और अच्छे से समझें और साथ ही साथ आप हमारे मासिक राशिफल भी देख सकते हैं ताकि आप समझ पाए कि इस महीने हम किस तरीके की ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं अपने प्रेम जीवन में, खास तौर पे क्योंकि व्यवहार को संयमित रखना और वाणी को संयमित रखना वैवाहिक जीवन या किसी भी रिश्ते का आधार होता है। तो यहाँ पर रिश्तों को समझ के चलना और प्यार से उसमें आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे धनु लग्न के जातक क्या कर सकते हैं, ग्रहों के प्रभाव को संतुलन देने के लिए आप इस वर्ष श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्तम की जो ऊर्जा है आपके प्रेम जीवन में थोड़ा संयम लेके आएगी, थोड़े भावनाओं को संतुलित करेगी। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है आपकी मानसिक अधीरता पे, मानसिक स्थिरता पे, तो यहाँ पर आप शनि दशरथ स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं ताकि जो उनका प्रभाव है जिसकी वजह से थोड़ा सा आइसोलेशन आ रहा है, डिटैचमेंट आ रहा है, उस प्रभाव को भी संतुलित किया जा सके। तो यह जो दो आसान उपाय हैं वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये होती है जब हम जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, ये आधार स्तंभ होते हैं किसी भी प्रकार की ऊर्जा को संतुलन देने के लिए। अब हमने आपको जप की चीजें तो बताई, लेकिन दान धर्म करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे आपके यहाँ पे जो स्थिति है पंचमेश की, अगर आप भावनाओं में, आपके प्रेम जीवन में या लव लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली एग्रेसिव रिएक्शंस आते हैं, इंपल्सिव रिएक्शंस आते हैं, तो आप मंगल दान कर सकते हैं। मंगल की ऊर्जा को उसके द्वारा संयमित कर सकते हैं। यहाँ पर मंगल दान का प्रभाव ना केवल आपके वैवाहिक जीवन में बल्कि आपके प्रेम जीवन में भी संतुलन लेकर आएगा। तो ये कुछ आसान उपाय हमारे धनु लग्न के जातक साल 2026 में करके ग्रहों के प्रभाव को संतुलन दे सकते हैं और उसकी ऊर्जा के द्वारा अपने प्रेम जीवन को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, जो साल 2026 है धनु लग्न के जातकों के लिए, ये जो प्रेम सिर्फ अनुभव नहीं रहेगा इस साल, ये एक इवोल्यूशन बन सकता है। मंगल आपके दिल की सच्चाई को जगाएंगे, बुध जो है वो रिश्तों की भाषा को समझाएंगे, शनि आपकी भावनाओं की नींव को मजबूत करेंगे और गुरु प्रेम के उच्चतम रूप को जीवन में लेकर आएंगे। यह साल आपको उस प्रेम तक लेकर जा सकते हैं जो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होगा बल्कि मीनिंगफुल, ग्राउंडेड और सोल अलाइन भी हो सकता है। अगर ये मार्गदर्शन जो हमने अभी आपको दिया है आपको अपने रिश्तों की दिशा को समझने में मदद कर पाया है, तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम आपके लिए नए ग्रहों के ट्रांजिट और पर्सनल रिलेशनशिप योग लेकर आए, आपसे एक भी इंसाइट छूट ना जाए। आपकी भागीदारी ही इस ज्योतिषी यात्रा को आगे बढ़ाती है। हरिओम।